मारिफत दीन के उन्वान से आपकी खिदमत में मताले पेश कर रहा हूँ। बहुत से सवालात भी आते रहते हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि मौजू को लेकर चलता रहूँ और मताले पेश करूँ कि हम दीन हक़ के मानने वाले हैं, और जब इंसान को एक बहुत बड़ी नेमत मिलती है तो इंसान को उस नेमत की कदर करनी चाहिए। सबसे बड़ी कदर ये है कि जब इंसान को नेमत मिली है तो इंसान उस दीन की कदर करते हुए उसकी मारिफत हासिल करे। जब कोई चाहने वाला कोई हदिया देता है तो चाहता ये है कि मेरे इस हदिये की कदर की जाए, मेरे इस तोहफ़े की कदर की जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें दीन इस्लाम दिया है और ये जब दीन हमें अता किया तो वो ये चाहता है कि इसकी कदर की जाए। जब किसी शय की कदर नहीं की जाती, मिसाल के तौर पे मैं अपनी अंगूठी किसी को हदियतन दे दूँ, वो अंगूठी को उठा के कहीं फेंक दें तो मैं खुद ही तलाश करूँगा अंगूठी कहाँ गिर गई है ताकि उठा के वापस ले जाऊँ, क्योंकि हदिया देने वाले को कदर होती है उसने हदिया क्या दिया है। अगर किसी भी शय की कदर ना की जाए तो उसे वापस ले लिया जाता है। अज़ीज़ान गिरामी, लोगों ने आले मोहम्मद की कदर नहीं की, इसीलिए बहुत से आज मुसलमान हैं लेकिन उनके दिलों में आले मोहम्मद की मोहब्बत नहीं है। जब कदर नहीं की तो अल्लाह ने उसको उस मोहब्बत को उठा लिया। सिर्फ उन्हीं को अता करता है जो उसकी कदर जानते हैं। ये मजालिस जो इनकी कदर करता है वही इनमें आता है। ये मजालिस मुलाकात का ज़रिया हैं, किन से? अंबिया अलैहिमुस्सलाम से, आइम्मा से, मलाइका से, मोमिनीन से, फ़रिश्तों से। ये सब के सब इन मजालिस की ज़ीनत होते हैं। न जाने कौन कहाँ मौजूद हो। इंसान इन हस्तियों से मिलना चाहे तो मस्जिदों में आता है, इमाम बारगाहों में आता है। इसका नाम ही है इमाम बारगाह। नाम इसीलिए रखा गया ताकि अगर इमाम की बारगाह में जाना हो, अगर वो यहाँ ना भी आएँ तो जहाँ पे भी हो हमारा सलाम उन्हें पहुँच रहा है, हमारी अक़ीदत उन्हें पहुँच रही है। उनके लिए क़ैद नहीं है, वो आज़ाद हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, नजफ़ में बैठ के भी, करबला में बैठ के भी इमाम आपकी इन बातों को सुन रहे हैं, आपकी अक़ीदत को देख रहे हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, अब जो भी कदर करता है, हमें मालूम है इन मजालिस के अंदर सिर्फ शिया नहीं आते, सब आते हैं, सिर्फ मुस्लिम नहीं आते, गैर मुस्लिम भी आते हैं। अब जो कदर करता है वही मजलिसों में आता है, अब जो कदर नहीं करता वो महरूम रह जाता है। अज़ीज़ान गिरामी, ये ना सोचिए कि ये मजालिस ये शिया बर्पा कर रहे हैं, ये बर्पा कर रहा है, वो बर्पा कर रहा है। अज़ीज़ान गिरामी, इंसान अगर नेक काम को किसी के पास भी देखे उसकी कदर करते हुए उसे हासिल करने की कोशिश करे। इंसान किसी भी हत्ता इल्म को, हमारे बहुत से बच्चे बाहर के ममालिक में पढ़ने जाते हैं, पता भी होता है वो गैर मुस्लिम है लेकिन इसलिए पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि वहाँ इल्म है। अगर इल्म ना हो तो कौन जाएगा? आप कदर करते हैं इल्म की तभी तो अपने बच्चों को भेज रहे हैं। मैं आपसे मुखातब नहीं हूँ, मैं तमाम के तमाम अफराद से मुखातब हूँ। जो इल्म की कदर करता है वो काफिर के पास भी अपने बच्चों को भेज देता है ताकि उनकी कदर करते हुए वहाँ पे जाके इल्म हासिल कर सकें। इन मजालिस में कुछ ना मिले, सवाब तो मिलेगा। तो कम अज़ कम इसी नीयत से मजालिस में आते रहें, और मजालिस में आने से चलें, आप नहीं आ रहे कोई हर्ज नहीं है, लेकिन रोकने का गुनाह तो अपने सर ना लीजिए। बहुत से अफराद सारा अपने सर अजाब ले लेते हैं, गुनाह ले लेते हैं, बच्चों को रोका, इसको रोका, उसको रोका। रोकने की ज़रूरत नहीं है। खुद नहीं भी आ रहे हैं तो जो जा रहा है कम अज़ कम उसे ना रोकें। एक बहुत बड़ी दीनदारी के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी अजीब व गरीब शय है कि इंसान खुद अमल नहीं करता, दूसरों को अमल करता बर्दाश्त भी नहीं करता। ये बहुत बड़ी एक वबाल है, बहुत बड़ी मुसीबत है, इससे महफूज रहिए। तवज्जो है मेरे साथ तमाम हज़रात की। तो आज मैं एक नए पहलू को पेश करना चाहता हूँ कि अगर हम दीनदार नहीं हैं तो हम किसी और को दीन पे अमल से ना रोकें। हम किसी और के और दीन के दरमियान में हायल ना हो कि हम रुकावट बन जाएं। हम कभी किसी को तंज ना करें, अरे भाई ये तो आजकल नमाज़ें पढ़ने लगे हैं, बहुत दीनदार अपने आप को समझ रहे हैं, मौलाना बन गए हैं, नमाज़ों से तुम क्या तरक्की कर लोगे? अरे खुद नहीं पढ़ते तो ना पढ़िए, दूसरों को नमाज से क्यों रोक रहे हैं? बात पहुँच रही है जाने गिरामी। तो हमारे एक अजीब व गरीब शय है कि हम खुद भी अमल नहीं करते लेकिन दूसरों को भी रुकावट बन जाते हैं। भाई आजकल मजलिसों में बहुत जा रहे हो, शिया तो नहीं हो गए हो? नहीं, कोई शिया नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ उसे एहसास होता है कि हुसैन कितने अजीम है। ये हुसैन की अजमत उसे खींच के ला रही है।
तो बहुत से मेरे अहले सुन्नत जो भाई आते हैं, बच्चे आते हैं, वो कहते हैं भी हम आ तो जाते हैं मजलिस में, लेकिन हमें बहुत से रोकने वाले होते हैं, कहते भी तुम मजलिस में जाने लगे हो, ऐसा तो नहीं कि तुम शिया हो गए हो। क्या मैं कस्में खा के बताता हूँ मैं शिया नहीं हुआ, सिर्फ मजलिसों में जाता हूँ। क्या घर में रहना मुश्किल हो गया है, वालिदैन सारा का सारा वो मस्जिद में पता नहीं ना जाने किसने क्या कह दिया है, हमारे वालिद को शक हो गया। वो कहते मुझे लगता है कि तुम काफिर हो रहे हो। अज़ान गिरामी आके मजलिस सुन लीजिए, आपको पता चल जाएगा यहाँ से कुफ्र बयान हो रहा है या ईमान बयान हो रहा। अज़ान गिरामी आ जाइए मजालिस में, हम सबको दावत देते हैं, कोई भी आ जाए यहाँ पे। सबको आने के बाद कुरान सुनने में मिलेगा, हदीस सुनने में मिलेगी, पैगंबर इस्लाम का अरमान सुनने में मिलेगा और पैगंबर इस्लाम की आल की सीरत सुनने में मिलेगी। तो अब यहाँ पे जो भी आएगा उसे खुद यहाँ पे आने के बाद एहसास होगा। प्रोपेगेंडा को मत मानिए, मैंने उस दिन भी कहा था जितने मर्जी प्रोपेगेंडे कर लीजिए, ये प्रोपेगेंडा काम नहीं आता है। पैगंबर इस्लाम के खिलाफ कितने प्रोपेगेंडे किए गए, वो सारे प्रोपेगेंडे मर गए और पैगंबर इस्लाम आज भी जिंदा है। दीन इस्लाम आज भी बाकी है, कुरान करीम आज भी बाकी है। वो यजीद जो कहता था मैं हुसैन का नाम मिटा दूंगा, उसने चारों तरफ से घेरा और कहा घेर के मार दो, कोई देखने भी ना पाए कि हमने मारा। और आज बहुत से लोग कह देते हैं भी खुद ही मारते हैं और खुद ही मारा, खुद ही रोते हैं। या आज एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा होता है, बच्चे आके पूछते हैं मौलाना, मैं छोटे से बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे आज का स्कूल में कहते नहीं, वो लोग कहते हैं तुम शिया हो तो तुमने इमाम हुसैन को मारा था इसलिए तुम रो रहे हो। अच्छा ठीक है, अगर आप समझते हैं हमने मारा है और हम ही खुद ही रो रहे हैं, तो आइए हम आपको दावत देते हैं, हम कातिलान हुसैन पे लानत भेजते हैं, आप भी भेजिए। तवज्जो है अज़ान गिरामी। तो अज़ान गिरामी हमारा बहुत वाज़ेह सा दीन है, 2 और 2 4 है। तो पैगंबर इस्लाम की हदीस मशहूर है और हम उसी पे अमल करते हैं और सब ने इस हदीस को लिखा है। खुद सही मुस्लिम में मौजूद है कि इन्नी तारिकुन फ़ीकुम सक़लैन, मैं छोड़े जा रहा हूँ तुम्हारे दरमियान 2 गरा कदर चीज़ें, किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती, अल्लाह की किताब और अपनी इतरत अपने अहल बैत। मैं आज दूसरे मकाम पे बयान कर रहा था, सिर्फ 2 जुमले कहूँगा, आगे बढ़ा दूंगा बात को। तवज्जो सारे मजमे की मेरे साथ है। तो हबीब खुदा फरमा रहे हैं इन्नी तारिकुन, मैं छोड़े जा रहा हूँ। हबीब खुदा फरमा रहे हैं इन्नी तारिकुन फ़ीकुम सक़लैन, मैं छोड़े जा रहा हूँ तुम्हारे दरमियान। और वो जो मजमा था वो था सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम का। तो पैगंबर सहाबा से मुखातब होकर कह रहे हैं मैं छोड़े जा रहा हूँ, इन्नी तारिकुन फ़ीकुम, तुम्हारे दरमियान, अस्सक़लैन किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती। तो एक बात वाज़ेह हो गई, जो पैगंबर कह रहे हैं ना कि मैं छोड़े जा रहा हूं तुम्हारे दरमियान अल्लाह की किताब और अपनी इतरत अपने अहले बैत, तो एक बात बहुत खुल के हमारे लिए वाज़ेह हो गई, जिनमें छोड़े जा रहे हैं वो और हैं और जिन्हें छोड़े जा रहे हैं वो और हैं।